विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएं, एक ऐतिहासिक यात्रा। क्या आपने कभी कल्पना की है कि हजारों वर्ष पहले, जब न बिजली थी, ना इंटरनेट, ना आधुनिक तकनीक, तब भी कुछ महान सभ्यताएं जन्म ले रही थीं, जो आज भी हमारे समय को आकार देती हैं। मैं हूं आपका अपना चैनल DSPM 247X ऑफिशियल, और आज मैं आपको ले चल रहा हूं एक अद्भुत यात्रा पर, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं की ओर, जहां हम समय के साए में छिपी उन सभ्यताओं को खोजेंगे जिन्होंने मानवता की नींव रखी। सिंधु घाटी सभ्यता, एक रहस्यमयी परिपक्व सभ्यता। यहाँ हजारों एक में महल मिले हैं, मगर सैनिक की परछाई तक नहीं मिला। बिना सैनिकों के इतना विस्तार और विकास कैसे संभव हुआ? फिर भी यह सभ्यता अपने समय से सैकड़ों वर्ष आगे थी। 3300 ईसा पूर्व की यह नगर योजना, जल निकासी, स्नानागार और अनाज भंडार, क्या यह कोई भविष्यवादी सपना था? नहीं, यह हड़प्पा थी। आज तक इसकी लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। क्या यह लिपि भारत के लोगों ने भुला दी है? कोई सैनिक या युद्ध का प्रमाण नहीं मिला। निश्चित ही यह सर्वसम्मति आधारित समाज था। बच्चों के खिलौनों जैसी स्त्रियां की मूर्ति मिली है, और ध्यान मुद्रा में एक साधु की मूर्ति है जो आद्य धार्मिक विचारों की झलक दिखाती हैं। इससे सिद्ध होता है भारत की प्राचीन लोकतांत्रिक परंपरा यहीं से शुरू होती है। मेसोपोटामिया, जहां से लिखना शुरू हुआ। अगर आपने कभी स्कूल में कॉपी पर लिखा है, तो इसका श्रेय जाता है मेसोपोटामिया को। यहीं से शुरू हुई क्यूनिफॉर्म दुनिया की पहली लिपि कही जाती है। यहीं बने हम्मुराबी के कानून, जहां आंख के बदले आंख न्याय था। टिग्रिस और यूफ्रेटिस के बीच स्थित उर, बाबिलोन नगर अपने समय के विश्व प्रसिद्ध नगर रहे, जहां ज्योतिष, गणित और ज्यामिति की शुरुआत हुई। जिगुराट मंदिर, जहां ईश्वर तक जाने के लिए बनी है सीढ़ियां। प्रश्न: क्या न्याय की धारणा जो आज संविधान में है, यहीं से उपजी? मिस्र सभ्यता, मृत्यु में भी अमरता का सपना देखने वाली। पिरामिडों का शहर, देवताओं का नगर, जहां का राजा स्वयं को ईश्वर मानता था। फराओ, जिन्हें मरने के बाद भी देवता कहा जाता था। मिस्र की सभ्यता मौत को अंत नहीं, शाश्वत जीवन की शुरुआत मानती थी। मिस्र की सभ्यता ने 365 दिवसीय कैलेंडर और औषधि विज्ञान में अद्भुत योगदान दिया। और पिरामिड केवल मकबरे? वे हैं ज्ञान, ज्यामिति और शक्ति की त्रयी। यहाँ के हायरोग्लिफिक्स, चित्रलिपि, आज भी कई रहस्य समेटे हुए हैं। यह सभ्यता नील नदी के तट पर जीवन की खेती और मृत्यु की अमरता को दर्शाती है। चीनी सभ्यता, जहाँ दीवारों से ज्यादा विचार बनाए गए। कभी ग्रेट वॉल बनाती है और कागज का आविष्कार करके दुनिया को चौंकाती है, लेकिन बारूद का आविष्कार करके तो पूरे विश्व का नक्शा ही बदल दिया। रेशम मार्ग से व्यापार और संस्कृति फैली। लोकतंत्र से राजतंत्र की पटकथा बारूद से ही लिखी गई। यदि पश्चिम ने लोकतंत्र दिया, तो पूर्व ने दर्शन, संतुलन और तकनीक दी। चीन ने केवल बारूद नहीं बनाया, कागज, कंपास और छपाई जैसे आविष्कार भी किए। कन्फ्यूशियस का नैतिक दर्शन, पिता पिता हो, पुत्र पुत्र हो। प्रश्न: क्या आज का वैश्वीकरण चीन के प्राचीन रेशम मार्ग का ही विस्तार है? ओलमैक और माया सभ्यता, मध्य अमेरिका की गूढ़ संस्कृति, जंगलों के बीच विशाल पत्थर के सिर और माया सभ्यता कैलेंडर आज विश्व में प्रसिद्ध है। इन सभ्यताओं ने अपने देवताओं को पत्थर में तराशा और सितारों की चाल से समय गिना। क्या ये केवल सभ्यताएं थीं या खगोलीय वैज्ञानिक? ओलमैक, माया और एस्टेक की जननी। माया सभ्यता ने खगोल शास्त्र, बलिदान परंपरा को जन्म दिया। माया सभ्यता का कैलेंडर जिसने 2012 में दुनिया को डराया था। यूनान सभ्यता, तर्क का जनक, कला का रचयिता। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जैसे दार्शनिकों पैदा करने वाली धरती, और एथेंस जैसे शहर को विश्व के नक्शे में स्थापित करने के लिए जाने जाते हैं यूनानी। डेमोक्रेसी, दर्शन, ओलंपिक्स, सबकी जड़ें यूनान में ही हैं। जहां सुकरात ने कहा नो दाई सेल्फ, और प्लेटो ने कहा लोकतंत्र भीड़ की तानाशाही हो सकती है। एथेंस में ही पहली लोकतांत्रिक सभा का आयोजन हुआ। ये दर्शन, साहित्य और विज्ञान में गहरी पैठ रखते थे। रोमन सभ्यता, शक्ति, कानून और वास्तु का संगम। रोम न केवल एक शहर था, वह विचार, राज्य की सर्वोच्चता का शिखर था। सड़कों से लेकर कानून तक रोम ने यूरोप को आकार दिया। बिंदु: रोम का सीनेट, रोमन कानून की शुरुआत। वास्तुकला की बेजोड़ मिसालें, एक्वाडक्ट्स, कोलोजियम इमारतें विश्व में अपना परचम लहराए हुए हैं। यहाँ की लैटिन भाषा आज भी चिकित्सा और विज्ञान की भाषा है।
इंका सभ्यता, बादलों के ऊपर की सभ्यता। माचू पिचू राजा के नाम से प्रसिद्ध यह सभ्यता, जैसे धरती से स्वर्ग की सीढ़ियां निकलती हों, एंडीज पर्वत में बसी इंका सभ्यता ने पहाड़ों को सींचकर खेत बना दिया। क्यूपुरस्यूम में दर्ज हिसाब किताब और एक विशाल रोड नेटवर्क। टेरेस फार्मिंग और स्थायी विकास की मिसाल इसी सभ्यता में मिलती है। पक्की सड़कों और पुलों की उन्नत प्रणाली के लिए जाना जाता है। अंत में कुछ भूली बिसरी सभ्यताएं जो इतिहास की खामोश आवाज हैं। हिट्टाइट सभ्यता, जिसने लोहे का प्रयोग पहली बार किया और विश्व की पहली शांति संधि का आदेश दिया। नॉर्स वाइकिंग सभ्यता, सागा साहित्य और समुद्री अन्वेषण पर कार्य किया। क्रीट की मिनोनन सभ्यता, यूरोप की पहली सभ्यता है, देवी पूजन और विशाल महल बनाने के लिए जानी जाती है। माइसिनियन में ही ट्रॉय युद्ध की जहां पृष्ठभूमि लिखी गई। केल्ट सभ्यता, ड्रूइड संस्कृति और लोह शिल्प के लिए जानी जाती है। शब्बा सबाइन सभ्यता, रानी सीबा एक प्रसिद्ध रानी थी और व्यापारिक साम्राज्य के लिए जानी जाती है। नूबिया सभ्यता, मिस्र की समकालीन थी, पिरामिड निर्माण में दक्ष माना जाता है। इन सभ्यताओं ने केवल शहर में ही बसाए, इन्होंने विचार गढ़े, भाषा गढ़ी, धर्म गढ़े, और हम इन्हीं के छाया में आज भी सोचते हैं, बोलते हैं, जीते हैं। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो इस ऐतिहासिक यात्रा को दूसरों से भी साझा करें, क्योंकि जब हम अतीत को समझते हैं तभी वर्तमान में प्रकाश होता है। इस तरह वीडियो देखने के लिए DSPM 247 ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और इतिहास की अगली यात्रा में फिर मिलते हैं।